एनडीए हुकूमत के खिलाफ लोकसभा में अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम। वजीर आजम ने मणिपुर के तशद्दुद पर किया इजहार अफसोस। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जरूर तुलू होगा अमन का सूरज। अहले वतन रियासत में अमन को यकीनी बनाने के लिए मिलकर करेंगे काम। वजीर आजम मोदी ने अपोजिशन को बनाया हदफ तनकीद। कहा घमंडिया इत्तेहाद को इख्तिदार की है भूख, उनके लिए मुल्क से ऊपर है पार्टी। अब 2028 में पूरी तैयारी के साथ लाएं तहरीक अदम एतमाद। पार्लियामेंट में मानसून इजलास का आज आखिरी दिन। लोकसभा में पेश होगा जीएसटी कानून में तरमीम से मुतालिक बिल। राज्यसभा में पूरे किए जाएंगे कानून साजी से मुतालिक बचे हुए काम। दिल्ली में अरकान पार्लियामेंट ने निकाली हर घर तिरंगा बाइक रैली। नायब सदर जमहूरिया ने दिखाई हरी झंडी। 13 से 15 अगस्त तक पूरे मुल्क में चलेगी मुहिम। अपने घरों में तिरंगा लहराने के लिए लोगों की जाएगी हौसला अफजाई। पाकिस्तान में निगरान वजीर आजम के तकर्रुरी का अमल बाज़ाब्ता तौर पर शुरू। वजीर आजम शहबाज शरीफ और नेशनल असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने निगरान वजीर आजम के नाम पर इत्तेफाक़ी राय के लिए की मुशावरती मीटिंग। चेन्नई में एशियन चैंपियंस हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला जापान से। मलेशिया और जनूबी कोरिया भी होंगे मद्दे मुकाबिल। उत्तराखंड के ज्यादातर अजला में 14 अगस्त तक रेड और ऑरेंज अलर्ट। यूपी, बिहार, हिमाचल समेत शिमाल मशरकी रियासतों में भी तेज बारिश का इम्कान। आदाब नाज़रीन, खास खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल्ला। अब खबरें तफसील से। मणिपुर में अमन का सूरज जरूर निकलेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यह यकीन दहानी कराई है। जब वजीर आजम मोदी ने अपोजिशन की तरफ से लाए गए अदम एतमाद की तहरीक पर मणिपुर का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि मणिपुर एक नए एतमाद के साथ आगे बढ़ेगा। मोदी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कल ऐवान में नाकाम हो गई। ऐवान ने कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट गौरव गगोई की इस तजवीज़ को सौती वोट से मुस्तरद कर दिया। बहस का जवाब देते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने मणिपुर के ताल्लुक से अपोजिशन की सियासत का करारा जवाब दिया है। वज़ीर आज़म ने मणिपुर के लोगों, खुसूसन वहाँ की ख़वातीन को यकीन दिलाया कि मुल्क और मुल्क की पार्लियामेंट के उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में अदालत का फैसला आया, उसके हक़ और मुखालिफत में कुछ संगीन सूरत हाल बनी। मणिपुर में होने वाले जराइम नाकाबिले माफ़ी हैं। मरकजी और रियासती हुकूमतों की तरफ से मुजरिमों को सख्त से सख्त सज़ा देने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म ने शमाल मशरिक़ के लिए मरकज़ की कोशिशों का हवाला दिया और कहा कि हमारे लिए शमाल मशरिक़ हमारे जिगर का टुकड़ा है। उन्होंने कहा कि शमाल मशरिक़ के मसाइल को कांग्रेस जन्म देती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनके जिस्म का हर ज़र्रा और उनके वक्त का हर लम्हा हम वतनों के लिए वक्फ़ है। वज़ीर आज़म के जवाब के बाद ऐवान में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हुई, जिसमें तहरीक सौती वोट से मुस्तरद कर दी गई। लोकसभा में पूरी अपोजिशन को वज़ीर आज़म मोदी ने निशाना बनाया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अपोजिशन के लिए पार्टी मुल्क से ऊपर है और उन्हें अवाम की भूख से ज़्यादा इक़्तिदार में दिलचस्पी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क को कांग्रेस पर कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर कुनबा परस्ती का इल्ज़ाम लगाया। वज़ीर आज़म ने कहा कि कश्मीर दहशतगर्दी की आग में जल रहा था, लेकिन कांग्रेस को कश्मीरी अवाम पर भरोसा नहीं था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हुर्रियत, अलहदगी पसंदों और पाकिस्तान का झंडा उठाने वालों पर भरोसा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि जब भारत ने दहशतगर्दी पर सर्जिकल स्ट्राइक की तो कांग्रेस ने भारतीय फ़ौज पर एतमाद नहीं किया। कांग्रेस पर तनकीद करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पार्टी के पास कोई पॉलिसी, कोई फ़िक्र, कोई विजन, ना आलमी इक़्तिसादी निज़ाम और ना भारत की मईशत की कोई समझ है। उन्होंने कहा कि 2028 में जब अपोजिशन दोबारा तहरीक अदम एतमाद लाएगी तो मुल्क दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन चुका होगा। वज़ीर आज़म के जवाब के दौरान अपोजिशन ने
वॉकआउट किया। मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अपोजिशन मुश्तरका शाइस्तगी में नाकाम रही है और अदम एतमाद में भी नाकाम रही। विपक्ष तो सामान्य शिष्टाचार में भी फेल है, अविश्वास प्रस्ताव में भी फेल रहा और आगे जो चुनाव आएंगे उसमें भी विपक्ष पूरी तरह फेल रहे। अविश्वास प्रस्ताव में कोई कंटेंट था ही नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से जवाब दिया और विपक्ष के लोगों को सिलसिलेवार उन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए साथ तरह की अपेक्षा भी व्यक्त की, लेकिन विपक्ष तो पूरी तरह स्खलित हो गया है। अपोजिशन पर शदीद हमला करते हुए मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने कहा कि उनका मकसद मुल्क की तरक्की नहीं है। उन्होंने कहा कि अवाम ने हर बार वजीर आजम मोदी पर एतमाद किया है। जिनका लक्ष्य राष्ट्र का विकास नहीं बल्कि राष्ट्र के विकास की तिजोरी को लूटना है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं सुनना चाहेंगे, क्योंकि ना राष्ट्र के विकास को वो पचा पा रहे हैं, ना आंतरिक सुरक्षा संबंधित अमित शाह जी के बयान को वो पचा पा रहे हैं, ना इस बात को स्वीकार पा रहे हैं कि राष्ट्र ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बार बार विश्वास दिखाया है। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, यही विपक्ष और भी कम संख्या में 2028 में पुनः इस प्रकार का प्रस्ताव लाए, ताकि हम सरकार की ओर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के संदर्भ में और राष्ट्र के विकास के संदर्भ में जनता के सम्मुख अपने पक्ष को रख सके। पार्लियामेंट में हुकूमत के खिलाफ लाई गई तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई है। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट मनोज तिवारी ने हमारे नामानिगार शैलेंद्र मिश्र से खुसूसी बातचीत में अपोजिशन इत्तेहाद पर शदीद हमला किया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी हमारे साथ हैं। मनोज जी, जो अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, बाद में जब हमने देखा कि वो वॉकआउट कर गए, मतदान की मांग भी नहीं किया, अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। इस विपक्ष ने, घमंडिया गठबंधन ने वो कार्य किया जिसके कारण देश की जनता इनको सजा देगी और जितनी संख्या में है शायद उतने भी न रह पाए। आप देखिए, अविश्वास प्रस्ताव लाए, प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए प्रोटोकॉल तोड़कर मणिपुर के विषय पर भी बोला उन्होंने, और जो जानकारी अमित शाह जी ने गृह मंत्री के रूप में दी थी उससे भी सनसनीखेज जानकारी प्रधानमंत्री जी ने दी, लेकिन सुनने के लिए विपक्ष नहीं बैठा था। बीच में अधीर रंजन चौधरी ने, जिनको उनकी पार्टी ने टाइम नहीं दिया, उन्होंने प्रधानमंत्री पद का इतना अपमान किया कि आज उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, जो बहुत ही सार्थक समझता हूं मैं, बहुत जरूरी समझता हूं मैं। लेकिन पहली बार आप देखेंगे कि जो अविश्वास प्रस्ताव लाया वही अविश्वास प्रस्ताव पे वोटिंग के समय भाग गया। विपक्ष को तो पता ही था कि उनके पास बहुमत नहीं है, बहुमत मोदी सरकार के पास प्रचंड बहुमत है, तो फिर ये अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे आप क्या रणनीति समझते हैं? मैं समझता हूं बड़ा क्लियर है। नरेंद्र मोदी सरकार जिस स्पीड से काम कर रही है, जिस स्पीड से बेघर को घर मिल रहा है, जिस स्पीड से घर घर में सुविधाएं मिल रही हैं, जिस स्पीड से सड़कें बन रही हैं, रेलवे लाइन बिछ रही है, जिस स्पीड से एयरपोर्ट बन रहे हैं, जिस स्पीड से गरीबों के घर में अनाज जा रहे हैं, ये उस स्पीड को रोकना चाहते हैं। मनोज तिवारी बीजेपी सांसद, उनका कहना था कि विपक्ष जो अविश्वास प्रस्ताव लाया था और आखिरी में वो खुद ही बायकॉट कर गया, खुद ही सदन से चला गया। कैमरामैन संदीप के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। तहरीक अदम एतमाद पर वज़ीर आज़म के जवाब के बाद पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ इस्तेहकाक कमेटी की रिपोर्ट आने तक ऐवान से मुअत्तल करने की तहरीक पेश की। ऐवान ने एक आवाज़ के साथ इत्तेफाक किया। अधीर रंजन को तहरीक अदम एतमाद पर बहस के दौरान वज़ीर आज़म मोदी के बारे में नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल करने पर ऐवान से मुअत्तल कर दिया गया है। इससे कबल कांग्रेस और उसकी इत्तेहादी जमातों के अरकान ऐवान से वॉकआउट कर चुके थे। करारदाद के मुताबिक कांग्रेस लीडर चौधरी को इस्तेहकाक कमेटी की रिपोर्ट आने तक ऐवान की कार्रवाई से मुअत्तल रखा जाएगा। कांग्रेस ने उसे गैर जमहूरी और बदबख्ताना करार दिया है। Congress party, sir, every time
whenever the Honorable Prime Minister speaks, whenever other minister speaks, whenever they reply, whenever there is a debate, every time deliberately he tries to disturb, sir. A habitual ho gaya, sir. It has become a habitual, and it is most unfortunate. In spite of repeated requests, repeated warning from the chair also, he has not improved himself. हर समय ऐसे व्यवहार करते हैं, इसलिए तो मैं एक रेजोल्यूशन मूव करता चाहता हूं आपकी अनुमति से, that this house, having taken the serious note of the gross, deliberate and repeated misconduct of Shri Adhir Ranjan Chaudhary in utter disregard to the house and the authority of chair, resolve that the matter of the misconduct of Shri Adhir Ranjan Chaudhary be referred to Committee of Privileges of the House for the further investigation and report to the House, and Shri Adhir Ranjan Chaudhary be suspended from the service of the House till the Committee of the Privilege submit its report. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। पार्लियामेंट के मानसून इजलास का आज आखिरी दिन है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तरमीमी बिल 2023 को आज लोकसभा में बहस और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इसके अलावा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तरमीमी बिल 2023 पर भी बहस की जाएगी। इसके अलावा दोपहर के प्राइवेट बिल भी दर्ज किए जाएंगे। दूसरी जानिब ऐवान बाला यानी राज्यसभा में आज वक्फे सवालात और वक्फे सिफर के अलावा प्राइवेट बिलों के लिए दोपहर का वक्त दिया गया है। इससे कबल कल फार्मेसी तरमीमी बिल को अपोजिशन के शोर और हंगामे के दरमियान राज्यसभा में मंजूर किया गया। यह बिल फार्मेसी की प्रैक्टिस और फार्मेसी के पेशा को मुनज़्ज़म करता है और जम्मू कश्मीर के नौजवानों को फार्मेसी के पेशे के लिए रजिस्टर करने का मौका फराहम करता है। इसके साथ ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी सर्विस और मुलाजिमत की मुद्दत से मुताल्लिक बिल भी पेश किया गया। पंद्रह अगस्त को यौम आज़ादी के मौके पर दिल्ली के हवाई अड्डे पर गैर तयशुदा परवाजों को उतरने या टेक ऑफ करने की इजाज़त नहीं होगी। इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर तयशुदा परवाजों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 15 अगस्त को सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे और शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक शेड्यूल एयरलाइंस और चार्टर्ड परवाजों की गैर शेड्यूल परवाजों के लिए लैंडिंग या टेक ऑफ की इजाज़त नहीं होगी। इस सिलसिले में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन सर्विसेज की जानिब से एयरमैन को नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस इंडियन एयरफोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और आर्मी के हवाबाज हेलीकॉप्टरों की परवाजों पर नाफिज नहीं होगा। सरकारी हवाई जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों को किसी रियासत के गवर्नर या वज़ीर आला के साथ परवाज करने की इजाज़त होगी। शेड्यूल ऑपरेटर्स की तयशुदा परवाजों के अलावा क्विक रिस्पॉन्स टाइम मिशन और फौरी तिब्बी इनखला की परवाजों की भी इजाज़त होगी। मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि कोविड की नई किस्म के बारे में घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी मुल्क में कोई मोहलिक वेरिएंट नहीं है। उन्होंने कहा कि कोविड की निगरानी के लिए जेनोम की मुसलसल स्क्रीनिंग की जा रही है। हाल ही में बरतानिया में कोविड का एक नया सब वेरिएंट सामने आया है। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने जीनोम सीक्वेंसिंग बंद नहीं किया है और जीनोम सीक्वेंसिंग की सारी चैनल नॉट ओनली फॉर कोविड बट कोविड से हम सीखे तो सभी जगह में कोई ना कोई डिसीज चलता हो उसका सैंपल हम हर ब्लॉक से परमानेंट लेते रहते हैं, नॉट ओनली फॉर डिस्ट्रिक्ट बट ब्लॉक लेवल पर, ताकि कोई न्यू वेरिएंट पाया जाए, कोविड के अलावा भी कोई वायरस का न्यू वेरिएंट पाया जाए तो तुरंत ही आईसीएमआर को पता चले और उसके ऊपर एक्शन करें। आज तक इंडिया में 243 न्यू अलग अलग वेरिएंट सब वेरिएंट टू सब वेरिएंट पाया गया है, तो कोई घातक वेरिएंट अभी नहीं है।
खाद और केमिकल के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि हुकूमत मुल्क में जाली और अद्वियात बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि CDSCO का एक स्क्वाड तश्कील दिया गया है जो फार्मा कंपनियों की मुसलसल जांच कर रहा है। खाद और केमिकल के मरकजी वजीर ने दवा साज कंपनियों से कहा है कि वो खुद ज़ाब्ता बनाएं। अब बरामदात के लिए खांसी के शरबत की जांच लाजमी करार दे दी गई है। अब खांसी का कोई भी शरबत उसी वक्त बरामद होगा जब उसका भारत में तजुर्बा किया जाएगा। भारत मेयारी अद्वियात की तैयारी के लिए पुरज़्म है। मैंने एक CDSCO में स्क्वाड गठित की है। वो स्क्वाड आज असेसमेंट करना चालू कर दिया है। हर दिन कोई न कोई स्टेट में 4-5 कंपनी की मुलाकात करती है। हमारा फेडरल सिस्टम में कई पावर स्टेट को है, कई पावर सेंट्रल को है। ये सब स्थिति को दुरुस्त करने के लिए हम ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट भी नया ला रहे हैं। अभी हमने तो एक्सपोर्ट के लिए कफ सिरप है उसके लिए भी कंपलसरी टेस्टिंग कर दिया है। इंडिया में ही उसको टेस्ट करके सर्टिफिकेट लेके ही एक्सपोर्ट करना है। इंडिया में टेक एक्सपो का गांधीनगर गुजरात में 17 से 19 अगस्त तक इनेकाद होगा। ये G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप का एक ज़िमनी इवेंट है। इस एक्सपो में दुनिया भर से कंपनियां हिस्सा ले रही हैं और 75 से जायद स्टार्टअप्स हिस्सा लेंगे। खाद और केमिकल्स के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि मुल्क में फार्मा सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए तहकीक और इख्तिरा को फरोग दिया जा रहा है और इसके लिए एक इकोसिस्टम बनाया गया है। दुनिया की वर्ल्ड क्लास वन हेल्थ इंस्टीट्यूट लैब हैदराबाद में ICMR ने बनाई। हमने नॉट ओनली फॉर वन लैब बट ICMR के 19 लैब हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, प्राइवेट कंपनी हो, प्राइवेट रिसर्चर हो, इनोवेटर्स हो, वो चाहे तो वहां जाके रिसर्च कर सकते हैं। भारत सरकार ने इस सारी रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे देश की इंस्टीट्यूट सभी प्राइवेट प्लेयर के लिए ओपन कर दिया है। खाद और केमिकल के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत तिब्बी टेक्नोलॉजी और आलात के मैदान में एक आलमी मरकज बन रहा है। मेडिकल डिवाइस एक उभरता हुआ शोबा है और वजीर आजम मोदी की क़यादत में मेडिकल डिवाइस के मैदान में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। खाद और केमिकल के वजीर ने कहा कि भारत न सिर्फ दुनिया का दवा खाना है बल्कि अब दुनिया की फैक्ट्री बन जाएगा। मुल्क को फार्मा सेक्टर में खुद कफील बनाने के लिए 3 ड्रग पार्क और 4 मेडिकल डिवाइस पार्क बनाए जा रहे हैं। कोलकाता में मुनक़दा G20 इंसदाद बदउनवानी वर्किंग ग्रुप के तीसरे इजलास का आज आखिरी दिन है। इस 3 रोज़ा इजलास में G20 के अरकान 10 मदऊ ममालिक और मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी तंजीमों के 154 से जायद मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। कल G20 इंसदाद बदउनवानी वज़ारती इजलास मुनक़िद होगा जिसकी सदारत मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए अमला अवामी शिकायत और पेंशन जितेंद्र सिंह करेंगे। ये G20 की अब तक की दूसरी वज़ारती मीटिंग होगी। आर्टिकल 370 की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि जम्मू व कश्मीर भारत के साथ इल्हाक के बाद से भारत का अटूट हिस्सा है। इल्हाक के साथ ही जम्मू कश्मीर ने अपनी खुद मुख्तारी मुल्क के हवाले कर दी थी। पार्लियामेंट के इख्तियारात जो आर्टिकल 370 के तहत महदूद थे, इनका मतलब ये नहीं लिया जाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर एक मुल्क के तौर पर भारत की खुद मुख्तारी को कबूल नहीं करता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब आर्टिकल 1 के तहत कहा गया कि भारत रियासतों का इत्तेहाद है और जम्मू कश्मीर इसमें शामिल है, तो जम्मू कश्मीर की अलग खुद मुख्तार रियासत होने का सवाल ही खत्म हो गया। मुल्क की दीगर रियासतों में भी पार्लियामेंट को रियासती फहरिस्त में आने वाले मौजूआत पर कानून बनाने का हक नहीं है। आईनी बेंच की समाअत 16 अगस्त को भी जारी रहेगी। यौम आज़ादी की तक़रीबात से कबल मरकजी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट आज कौमी दारुल हुकूमत में मुनक़िद की जाने वाली तिरंगा यात्रा में शिरकत की। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने प्रगति मैदान से तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। मरकजी वज़ीर सकाफत जी किशन रेड्डी ने कहा कि यात्रा शहर के प्रगति मैदान से कर्तव्य पथ तक निकाली गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की कि वो 13, 14 और 15 अगस्त को अपने घरों पर तिरंगा लहराएं। हर घर तिरंगा प्रोग्राम आज़ादी का अमृत महोत्सव के ज़ेर एहतमाम मुल्क में मनाया जाएगा, जिसमें लोगों को अपने अहाते में
परचम लहराने की तरगीब दी जाएगी। मुहिम का मकसद लोगों के दिलों में हुब्बुल वतनी का जज्बा बेदार करना और इस अजीम कौम की तामीर में अपना किरदार अदा करने वालों को याद रखना है। पिछले साल मुहिम एक बहुत बड़ी कामयाब रही। करोड़ों खानदानों ने अपने घरों पर तिरंगा लहराया और 6 करोड़ लोगों ने हर घर तिरंगा वेबसाइट पर सेल्फीज अपलोड की। आजाद का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम के संदर्भ में देश भर में अपने अपने घरों के ऊपर अपने तिरंगा लहराकर फिर एक बार देश का एकता और अखंडता और देशभक्ति का प्रकट करने का मौका मिला है। इस संदर्भ में आज से लेकर 15 अगस्त तक देश भर में हर गांव में, हर स्कूल के, हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हर शहर, हर महिला तिरंगा यात्रा निकलेंगे। आज से लेकर 15 तारीख तक तिरंगा यात्रा निकलेगा। 15 तारीख तक हर घर के ऊपर तिरंगा लहराएगा। आज इसका भारत में जो आज से जो तिरंगा यात्रा शुरुआत होगा, उसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा, उपराष्ट्रपति जी के द्वारा आज प्रारंभ होगा। दिल्ली के तमाम स्कूलों में अब तलबा के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी रहेगी। डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन ने कहा है कि तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के क्लासरूम में तलबा के लिए मोबाइल का इस्तेमाल ममनू है। इसके अलावा असातिज़ा और दीगर अमले से भी कहा गया है कि वो क्लासरूम, खेल के मैदान, लेबॉरेटरियों और लाइब्रेरियों जैसे मकामात पर मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से गुरेज करें, जहां पढ़ाई और सीखने की सरगर्मियां होती हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन ने वालिदैन से अपील की कि वालिदैन इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके बच्चे मोबाइल फ़ोन स्कूल के अहाते में ना लाएं। अगर तलबा स्कूल में मोबाइल फ़ोन लाते हैं तो स्कूल अथॉरिटी उन्हें लॉक्स में रखने और स्कूल के बाद तलबा को मोबाइल फ़ोन वापस करने का इंतजाम करे। स्कूल के हुक्काम से कहा गया है कि वो हेल्पलाइन नंबर फराहम करें जहां तलबा और वालिदैन इमरजेंसी की सूरत में कॉल कर सकते हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर भारी बारिश की वार्निंग जारी की गई है। महकमे मौसमियात ने बारिश के हवाले से रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रियासत में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने गरज चमक के साथ शदीद से बहुत शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। इसके साथ ही हसास मकामात पर लैंडस्लाइडिंग और चट्टाने गिरने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात की वार्निंग के पेश नज़र उत्तराखंड पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लोगों को नकलो हरकत के दौरान मोहतात रहने का मशवरा दिया गया है। पुलिस ने लोगों को एडवेंचर्स सरगर्मियों से गुरेज करने और किसी किस्म का खतरा मोल न लेने का मशवरा भी दिया है। पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं रोजनामा इनकलाब के सफ़े अव्वल की अहम सुर्खी पर। मोदी हुकूमत ने लोकसभा में एतमाद का वोट हासिल किया। और अंदरून सफ़े की अहम सुर्खी है, दिल्ली में यौम आज़ादी पर हिफाजती इंतजामात सख्त। और अब बात रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। सफ़े अव्वल की अहम सुर्खी, ज्ञानवापी सर्वे की गलत रिपोर्टिंग पर मीडिया के खिलाफ होगी कार्रवाई, वाराणसी जिला अदालत का इंतबाह। आखिर में बात करते हैं रोजनामा सहाफत की। अहम सुर्खी है, चंद्रयान 3 ने भेजी खला से ली गई चांद और जमीन की तस्वीरें। यूक्रेनी सदर के कत्ल की कोशिश नाकाम, खातून गिरफ्तार। और एक अहम आईने आलम की अहम सुर्खी है, शाह सलमान ने इस्लामी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की मंजूरी दी। और आखिर में बात करते हैं सहाफत की अहम सुर्खी, चंद्रयान 3 ने भेजी खला से ली गई चांद और ज़मीन की तस्वीरें। आज उर्दू अखबार से बस इतना ही। अब रुख करते हैं दीगर खबरों की तरफ। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने मुल्क के निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए मुशावरती मीटिंग की। राजा रियाज ने कहा कि इस सिलसिले में एक और मीटिंग भी होगी। इसके बाद आइन की दफ़ा 244A के तहत पाकिस्तान के नए निगरान वज़ीर आज़म की नामजदगी का अमल अंजाम दिया जाएगा, ताकि अबूरी हुकूमत इंतखाबात की निगरानी कर सके।
इससे पहले सदर आरिफ अलवी ने मुल्क की कौमी असम्बली तहलील करने के फैसले को मंजूरी दे दी थी। इस तरह मौजूदा सरकार की मुद्दत खत्म और अगले आम इंतखाबात की राह हमवार हो गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कौमी असम्बली को तहलील करने के लिए मंगल को एक मुरासला भेजे जाने के बाद कल रात देर गए पाकिस्तान के सदर का यह ऐलान सामने आया है। इस तरह एक निगरां वज़ीर आज़म के तकर्रुर का अमल बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गया है। पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने 5 साल की अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल कर ली है। अब 90 दिन के अंदर अंदर आम इंतखाबात कराने होंगे। चेन्नई में जारी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी मुकाबले में आज भारत का मुकाबला जापान से होगा। भारत इस टूर्नामेंट में दिफाई चैंपियन कोरिया को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। वहीं लीग मरहले के अपने आखिरी मैच में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 4-0 से शिकस्त देकर ग्रुप में चोटी का मुकाम हासिल किया था। हरमनप्रीत सिंह की ज़ेर क़यादत भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी है। दूसरी जानिब अगर हम जापान की बात करें तो ये टीम गुज़िश्ता मैच में चीन को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंची है। जापान 5 पॉइंट्स के साथ टेबल में चौथे नंबर पर है। दूसरे सेमीफाइनल में मलेशिया का मुकाबला जनूबी कोरिया से होगा। इस टूर्नामेंट में मलेशिया ने अब तक 5 मैच खेले हैं, जिसमें उसने 4 में कामयाबी हासिल की है। मलेशिया में 12 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। दूसरी जानिब पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नंबर पर मौजूद जनूबी कोरिया की टीम को गुज़िश्ता मैच में मलेशिया के हाथों शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। नाज़रीन, इसके साथ ही खबरनामा मुकम्मल होता है। इजाज़त दीजिए। आदाब।